बारिश के आने से तेरे भीग जाने से धड़कना दिल का देखूं तेरे। एकदम मस्त बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में के साथ पढ़ाई करना बड़ा ही मज़ा आता है। और साथ में मैंने चाय भी बना ली है आज। तो अभी मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ अपने रूटीन में। मॉर्निंग में मैं 1 से 1.5 घंटे ज़रूर पढ़ूँगी। तो ये देखिए, ये रही मेरी चाय और ये रहा मेरा नोट्स। तो अभी मैं मैथ्स पेडागोजी पढ़ूंगी और आप सबको भी दिखाती हूँ कि मैंने कितना कंप्लीट कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जैसे कि आप सबने जान लिया है कि मैं मैथ्स पेडागोजी मॉर्निंग में पढ़ने वाली हूँ। तो इसी तरीके से मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं अच्छे के लिए, तो उसके लिए आपको पहला कदम उठाना होगा। छोटे छोटे स्टेप्स उठाने होंगे, तभी जा कर के आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर मॉर्निंग में उठते से ही आप केवल और केवल काम में लग जाएंगे, तो आप बिलीव मानिए, आप पूरे दिन में फिर इतना ज़्यादा थक जाएंगे कि फिर अगर आपने दोपहर का प्लान बनाया होगा या शाम का या रात का, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो बॉडी होती है वो एनर्जेटिक होती है मॉर्निंग में। तो हमको मॉर्निंग में अपना एक रूटीन बनाना है कि अगर हम 8 बजे काम करना शुरू कर रहे हैं, 7 बजे शुरू कर रहे हैं या 6 बजे शुरू कर रहे हैं, उससे 1 घंटे पहले हमें अपना पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो है 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। 1 घंटे क्या, 45 मिनट्स में ही इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था और आगे का जो क्वेश्चंस था वो 5 मिनट्स में हो गया था। तो ये हिमांशी सिंह वाला नोट्स है, फ्री वाला नोट्स है। मैंने कोई भी अभी पेड क्लासेस नहीं ली हैं और मैं लूँगी भी नहीं। मैं सीटेट तो ऐसे ही निकालूँगी। तो अभी मैंने अपना मैथ्स पेडागोजी का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट मैंने कल ही कर लिया था, बट जैसे कि मैंने आपको बताया अपने प्रीवियस वीडियो में कि पहले मैं वीडियो देखती हूँ, उसको थोड़ा सा क्लियर हो जाता है माइंड में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, थोड़ी सी जो उसकी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हिंदी रहती है, तो वो थोड़ी सी समझ में आ जाती है। देन उसके बाद में मैं नोट्स पढ़ती हूँ और नोट्स में फिर जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं लगाती हूँ। तो अभी काफ़ी दिन से मैथ्स पेडागोजी मुझे पढ़नी थी, बट मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रही थी, तो वो मैंने क्लियर कर लिया है। अब आज का प्लान ये है कि अभी मुझे मैथ्स का एक वीडियो है, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, अड्डा 24/7 में लगभग 6 से 7 घंटे का मैथ्स का वीडियो है पूरा। और उसमें सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स का सारा जितना भी उसमें चैप्टर्स आने वाले हैं, वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि पहले मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे कि मैं अपने पीवाईक्यूज सॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि मैं जो बुक लाई हूँ उसमें मुझे यही लग रहा है कि एक एक पार्ट सॉल्व करने से नहीं होगा, उसको पूरा हमें, जैसे कि एक बार बैठे तो पूरा 2 ढाई घंटे का जो है उसको एक पेपर सॉल्व करिए, तब आपको समझ में आएगा आपकी स्पीड कितनी है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, 150 में कितने सही हो पा रहे हैं, उसका एनालिसिस फिर अच्छे से हो पाएगा। तो मैंने अभी यही सोचा है कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी और तो ये चीज़ें पेडागोजी कंप्लीट हो गई है मेरी अब सारी। केवल मुझे मैथ्स के वो वीडियोस एक बार रिवीजन मारने हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 8-9 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए। तो उस केस में ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो रिवीजन हो जाएगा एक बार। तो अब आप लोग को भी मैं एक सजेशन दूंगी, पहले ना या तो आप अपने से सेल्फ कर पाओ कि बुक से आप अच्छे से एक एक टॉपिक क्लियर कर पाओ। अगर नहीं कर पा रहे हो, तो टाइम अगर नहीं है आपके पास में, तो आप इस तरह की कोई एक वीडियो उठाइए, उनसे थोड़ा थोड़ा अपना जो क्लियर करिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, देन आप चालू हो जाइए प्रैक्टिस में। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुने होंगे आप लोग। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें सब आता भी है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट कैमरे से चीज़ें शूट कर रही हूँ, इसलिए मेरी जो आई कांटेक्ट है वो इस तरफ है।
तो चलिए अब दिन की शुरुआत करते हैं। 8:30 हो चुका है, 8:30 तक मैंने पढ़ाई की है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे का क्या प्लान रहता है। अपने करियर के साथ साथ हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारी प्रायोरिटीज़ में सबसे पहला नंबर हमारी हेल्थ को होना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं होगी तो ना हम पढ़ पाएंगे, ना हम अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे, ना हम खुद का ध्यान रख पाएंगे। और जो हम चाहते हैं, जिस गोल तक जाना चाहते हैं, वो गोल भी कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक ये भी छोटी सी शुरुआत की है अपने लिए कि मैं भले ही 5 मिनट 10 मिनट बट थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे हल्का सर्वाइकल का भी पेन रहता है। और प्रेगनेंसी के टाइम से मुझे sciatica की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने लगी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा वैसा मतलब स्ट्रेचिंग एंड ऑल ऐसे मैं नहीं करूँगी बिना ट्रेनिंग के। बट हाँ, मैं जो भी थोड़ा बहुत योग है जो मैं जानती हूँ या जो मैंने शुरू कभी किया था, वही मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और हल्का फुल्का गर्दन की स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, क्योंकि सर्वाइकल है। और कपालभाति हो गया, ये सब हो गया। और थोड़ा सा भ्रमरी आसन मैंने किया है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, जब हमारी शादी होती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में उलझा रहता है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं माइंड में। मैंने भी वो चीज़ें फेस की हैं। नई नई जब आपकी शादी होती है, बहुत सारी अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाती हैं और आप उनको लेकर के पैनिक होते रहते हो। और वो पैनिक चीज़ें डिप्रेशन में चेंज होती जाती हैं। कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करने लगते हो। तो इसलिए ये आसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने इंक्लूड किया है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। तो दिन की शुरुआत थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी के साथ होनी चाहिए, तो थोड़ी-सी पूजा तो इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी भगवान को, जिस भी गॉडेस को मानते हो, जिस भी धर्म के हों, आपको थोड़ा-सा टाइम अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति उनको देना चाहिए। उससे अपना ही पीस ऑफ माइंड मिलता है, बहुत ही रिलैक्सिंग फ़ील होता है। उसके बाद आप दिन की शुरुआत करते हैं, भगवान को थैंक यू करते हैं। और जो भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ़ में चल रही हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएं, हमें शक्ति दें। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ हमें ले करके जाती हैं। तो दिन की शुरुआत बेशक ज़्यादा नहीं, तो फिर भी आप 2-3 मिनट 5 मिनट तो भगवान को दे ही सकते हैं। तो छोटे छोटे से चेंजेस करने से आपकी लाइफ में देखिएगा बेशक बदलाव होगा। बदलाव बहुत जल्दी नहीं, लेकिन जल्द ही आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा खुद को कुछ नया सिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई दूसरों से नहीं खुद से होती है, हमारे अपने माइंड से होती है। और जब हम उस पे अपनी विजय पा लेते हैं ना, तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो आज का ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, मेरा मॉर्निंग रूटीन। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।